अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एसिड फ्रॉम एसिटाइलिन। और एसिटाइलिन का फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसी को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं C2H2, और इसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट नेम दैट इज एथाइन, और इसको हम लोग एथाइन का भी जो है वो नाम देते हैं। दिस इज अ एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और हम इसका रिएक्शन करवाने वाले हैं वाटर के साथ HOH। वाटर ऐड होगा तो हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइलिन का भी हम इसे नाम दे सकते हैं, और हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। और इसके लिए जो हम लोग एजेंट यूज करेंगे दैट इज HgSO4। नाम होगा इसका मर्क्यूरिक सल्फेट, और इसका आपने 1% सॉल्यूशन लेना है। और दूसरा आपका होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसका आपने 20% जो है वो सॉल्यूशन लेना है। अभी ये वाला जो हमारा पाई बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ हमारा लगा पड़ा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, टिंग टिंग करता हुआ इस पर अटैक करेगा, और यहाँ से हमारा OH नेगेटिव निकलेगा, और ये क्या करना लगेगा पॉजिटिव के साथ। अभी नेगेटिव जुड़ेगा पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव जुड़ेगा इधर से भी पॉजिटिव के साथ। तो उधर CH है तो CH की जगह हमारा क्या लगा CH2। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो डबल बॉन्ड पीछे बच गया। इधर हमारा क्या बना CH, और CH पॉजिटिव है तो इसके साथ OH नेगेटिव लगा, तो इधर हमारा क्या आ गया OH। अभी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, ये हमारा बना विनाइल अल्कोहल। इस तेरे स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं विनाइल का, और साथ में लगा हुआ OH तो बोला हमने अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। और इसी का एक और फेमस नेम जो है वो दैट इज इनोल। इसी का एक फेमस नेम और है, वो क्या है इनोल। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, रीअरेंज, या इसकी क्या होगी टैटोमराइजेशन। इसकी क्या होगी टैटोमराइजेशन, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो इसकी क्या होगी टैटोमराइजेशन और आइसोमराइजेशन, प्रोटॉन शिफ्ट होगा। तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ जाकर लग जाएगा, तो क्या बना CH3C, सिंगल की जगह डबल बॉन्ड और EH। फिर से देखें, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो ये वाला H जो है वो इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन पर अटैच कर देगा। तो अब देखिए ये हमारा क्या बन गया एसिटाल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और इसी को हम एक और नाम देते हैं एथानल का। और इसकी अभी हमने क्या करवानी है ऑक्सीडेशन, उसके लिए हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, और वो हमारा होगा वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खुद की रिडक्शन होगी और दूसरे की क्या करवाएगा ऑक्सीडेशन। तो V2O5 प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट। यहाँ क्या आएगा O, ये O कहां से आएगा ऑक्सीजन एटम इस V2O5 से। इससे ऑक्सीजन निकला तो इसकी रिडक्शन इसमें ऐड होगा, तो इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन। तो देखें क्या बन चुका है CH3C डबल बॉन्ड O, और ये O सिंपल इसके अंदर जो ऐड हो जाएगा, क्या बन गया OH। और यही तो हमारा क्या था टारगेट था, हम बनाना चाह रहे थे एसिटिक एसिड, और इसी का एक और नाम क्या है एथानोइक एसिड। देखें फ्रॉम एसिटाइलिन से इथाइन, फ्रॉम अल्काइन से फाइनली हमने क्या प्रिपेयर कर लिया है एसिटाइलिन जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। अभी हम देखते हैं इसी का सेकंड मेथड, और वो हमारा मेथड जो है वो उसमें हम लोग एसिडिक एसिड को जो है हम प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल से, और किस मेथड से फर्मेंटेशन से, और हमने करवानी क्या है ऑक्सीडेशन हमने करवानी है। सो पहले तो हम लोग देखेंगे अल्कोहल कौन सा लेना है इथाइल अल्कोहल, और प्रोसेस कौन सा यूज करेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके क्या बनाते हैं अल्कोहल बनाते हैं। कहां से, फ्रॉम मोलेसिस। और मोलेसिस क्या है कॉन्सेंट्रेटेड शुगर कैन का जो रेसिड्यू बचा हुआ माल है वो क्या है मोलेसिस है। इसकी जब आप फर्मेंटेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में, तो हमारा बनेगा इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। तो इसके फिर हम जब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें क्या मिलेगा एसिटिक एसिड। सो दिस वन इज अल्कोहल CH3CH2OH प्लस इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज K2
Cr2O7 वेरी फेमिलियर एंड कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करना है, इसलिए कुछ ड्रॉप्स हम लोग इसमें किसके डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी खुद की रिडक्शन और दूसरे की क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन, ये प्रोवाइड करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन, इसलिए इस फॉर्म में हम लोग लेंगे। और समझने के लिए मैं इस अल्कोहल का एक आज जो बाहर निकाल रहा हूं, तो अब देखिए यहां से टिंग टिंग करके ये हमारा जो है वो वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा। तो अभी आप देखें जरा क्या बना, H2O, और बाकी जरा देखिए क्या बचा है, CH3 प्लस CH3C, और उसके साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड O। अब ये वाला जब H जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ शिफ्ट करवा के जाएगा, तो सिंगल की जगह डबल बॉन्ड O, और इसी कार्बन के साथ एक हमारा H लगा हुआ है, और वो हमारा क्या है, एसेट ये हमारा क्या बन गया, एसेट और इसका एक और नेम एथानल। और फिर हम अगेन इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर हमारा लगा हुआ है H प्लस। फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, यही वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग यूज करेंगे। ये प्रोवाइड करेगा इधर नेसेंट ऑक्सीजन। तो सिंपल, ये ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाएगी, इससे ऑक्सीजन निकली, इसकी रिडक्शन इसमें ऐड हुई, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड OOH। और यही तो हमारा टारगेट था, हम लोग क्या प्रिपेयर करवाना चाह रहे थे, एसिडिक एसिड को, और इसी का एक और नेम है आईयूपैक नेम एथानोइक एसिड। एक बात याद रखें, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई तो हमारा एल्डिहाइड बना, जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर एक बात और याद रखें, जितने कार्बन स्टार्टिंग अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन वाला आपका क्या बनेगा, एसिडिक एसिड बनेगा, उतने ही कार्बन वाला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनेगा। और ये हमारे पास क्या था, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एसिड फ्रॉम एसिटाइलिन एंड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल और इथानॉल। और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक एसिड। स्टे कनेक्टेड विद योर चैनल इन डॉट।